नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट परीक्षा से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे डाउट हैं जो लोगों के मन में अभी बने हुए हैं कि क्या कट ऑफ 80 पार करेगा या नहीं करेगा, पेपर का लेवल आसान था या बहुत सारी चीज़ें हैं, पोस्टें कम थी, तो इन सब के आधार पर कट ऑफ क्या 80 प्लस जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि सर 80 से कम नहीं जाएगा, मैक्सिमम लोगों के मार्क्स 80 से ऊपर हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे। मैं आपके ही बोर्ड बताऊंगा कि जो आपके मार्क्स आए हैं तो आपके किस बीच मार्क्स हैं, वो ज़्यादातर लोग किस नंबर के बीच हैं, तो उन पर हम बात करेंगे। इससे बहुत हद तक आपको एक आइडिया लग जाएगा कि लगभग कट ऑफ कितना जाना चाहिए। और जो आपके मन में डाउट है कि कट ऑफ 80 से कम नहीं जाएगा या 80 के ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 75 78 मार्क्स हैं, तो वो सही से तैयारी ना तो कर पा रहे हैं ना ही छोड़ पा रहे हैं। तो अभी भी इस डाउट में है कि वो क्या करें, तैयारी करें या तैयारी ना करें। बहुत से मैसेज करते हैं कि सर क्या करूं, कोई चांस होगा या नहीं होगा। तो इस पर आज हम बात करेंगे कि आखिर ये क्या हो सकता है, कितने कट ऑफ तक जा सकता है। तो मैं कुछ चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। पहले यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये लोग मैसेज करते हैं कि सर 78 जनरल फीमेल से हैं, 82 जनरल से हैं, 75 ओबीसी हैं, 71 यूआर असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए कोई चांस है क्या। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं। 78 जनरल कैटेगरी असिस्टेंट ग्रेड 3 मेंस की प्रिपरेशन करूं कि नहीं, समझ नहीं आ रहा। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो इस असमंजस में फंसे हुए हैं कि इतने मार्क्स हैं, 78 हैं, 75 हैं, वो करें तो क्या करें, प्रिपरेशन करें या ना करें। अगला है 78 मार्क्स हैं। यहाँ पर आगे देखिए 73 ओबीसी कोई चांस होगा, 83 जनरल असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए पूछ रहे हैं भाई। अगले भाई क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोगों के 80 प्लस हैं। तो ये देखिए, इनका मानना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 80 प्लस मार्क्स हैं। एससी कैटेगरी से हैं, 55 मार्क्स हैं इनके। 73 जनरल कैटेगरी से कोई चांस है, और जनरल कैटेगरी से 67 जनरल स्टेनो कोई चांस है क्या। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं। अब मैं एक एक का रिप्लाई तो नहीं कर सकता कि क्या चांस होगा या क्या नहीं होगा। मैंने एक कट ऑफ बना दिया है। अब यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं कि एक तो आप चांस लें और दूसरा आप चांस ना लें। क्लियर है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके 75 मार्क्स हैं और आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो आपका हो सकता है कि कट ऑफ ना निकले। और एक ये हो सकता है कि 75 मार्क्स हैं और हो सकता है आपका कट ऑफ निकल जाए, चूँकि प्री क्वालिफाइंग है तो आपके बिल्कुल चांस होंगे वहाँ पर। तो आप इस उम्मीद में ना रहें, 1 महीने मेहनत कर लें, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है उसका, आपका फ़ायदा ही होगा उससे। तो आप पॉजिटिव रहें हमेशा अगर आपके 75 के आसपास मार्क्स हैं, क्योंकि कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं होता, कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। ये सब बातें हैं, चलती रहती हैं कि सर कट ऑफ इतना जाएगा। तो अगर आपके 78 75 प्लस मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप फोकस होकर तैयारी करें। और थोड़ा सा किस्मत का भी लक होता है कि कैंडिडेट किस कैटेगरी में है। एक और जो सबसे मेन चीज़ है, एक और खुलासा हुआ है कि जो लगभग 1000 लोगों का सर्वे किया था मैंने, तो उसमें बता रहे हैं कि 33% लोग ऐसे हैं ओबीसी वाले जिनने जनरल कैटेगरी से फॉर्म डाला है। तो यहाँ से बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो कट ऑफ को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो हम उन पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि क्या कट ऑफ 80 प्लस जा सकता है या नहीं जा सकता। क्लियर है। तो मैं एक छोटा सा सर्वे किया था, उस पर के आधार पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखिए क्या लिखा है इसमें लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट परीक्षा 2022 में आपके कितने प्रश्न सही हैं। आंसर के आने के बाद, ऑब्जेक्शन लगने के बाद लोगों का सारा फिगर क्लियर हो गया नंबर का कि लगभग कितने हैं। तो यहाँ से ये वोटिंग कराई थी मैंने कि लगभग कितने हैं। तो यहाँ से 1700 प्लस लोगों ने वोट किया है, अपने नंबर बताए हैं कि किस बीच हमारे नंबर हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर एक एवरेज देखा जाए तो 100 वोटों से भी आप पता कर सकते हैं कि एवरेज इतने % लोगों के मार्क्स इस बीच हैं। यहाँ तो हम 1700 लोगों की बात कर रहे हैं, तो एक मोटा रफ आइडिया लग जाता है यहाँ से हमें कि किस बीच लोगों के नंबर हो सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से जो वोटिंग हुई है उसमें अगर हम बात करें 50 से कम लोग, तो 50 से कम लोग मात्र 6% लोगों ने वोट किया है। 50 से 60 के बीच हैं आपके 15%, और 60 से 70 सबसे ज़्यादा हैं 41%, 60 से 70 के बीच। और इसके बाद अगला है 70 से 80 के बीच है मात्र 31% वोट आपके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ज़्यादा जो नंबर हैं वो हैं कहाँ पर आपके 60 से 70 और 70 से 80 के बीच। तो 70 से 80 के बीच 31% हैं।
और 80+ वालों ने मात्र 8% लोगों ने वोट किया है जिनके 80+ नंबर हैं। क्लियर है। तो हैं वैसे बहुत से लोग हैं जिनके 80+ मार्क्स हैं, लेकिन बहुत से लोगों के 80+ मार्क्स होने का ये मतलब नहीं है कि कट ऑफ भी उतना ही चला जाएगा, क्योंकि 3 गुना लोग उनको सिलेक्ट करने हैं और ज़रूरी नहीं है कि 3 गुना होने के बाद जिनके 80+ नंबर हैं वो कट ऑफ को क्वालिफाई, जो टाइपिंग टेस्ट है उसको क्वालिफाई कर ही पाएँ। बहुत से कर लेते हैं, बहुत से नहीं कर पाते हैं। अभी डिपेंड करता है उनकी प्रैक्टिस पर कि क्या होगी। क्लियर है। तो फाइनल का कट ऑफ हम इस कट ऑफ से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके 75+ मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल टारगेट होकर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के मार्क्स 70 से 80 के बीच हैं। तो कट ऑफ का जो आपका डिसीजन है वो यही होने वाला है 70 से 80 के बीच। क्लियर है। तो एक बहुत हद तक यहाँ से हमें एक आइडिया लगता है कि लगभग इसी बीच वोटिंग रहेगी, आगे भी कितना % वोट बढ़ जाए तो उसका एवरेज % यही रहने वाला है। क्लियर है। तो यहाँ से एक मोटा रफ आइडिया मिलता है हमें कि जो कट ऑफ है वो 70 से 80 इस बीच जाने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट है 60 से 70 के बीच। तो कट ऑफ इतना कम भी नहीं जा सकता है, ये आप जानते हैं, क्योंकि पोस्टें बहुत कम थी इस बार और पेपर का लेवल जो था वो थोड़ा आसान था। तो 80 और 70 के बीच ही आपका कट ऑफ रहेगा। 80 से ऊपर कट ऑफ चला जाए ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ना ही आपका ये वोट बोलता है, ना ही आपके नंबर बोलते हैं। क्लियर है। जो आपने नंबर बताए हैं, मैं अपनी तरफ से कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, आपके द्वारा जो नंबर बताए गए हैं, आपके द्वारा जो नंबर दिए गए हैं उनके आधार पर मैं ये बात कर रहा हूँ। तो आप बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो, अपने आप को नेगेटिविटी ना अंदर रखें, अपने पॉजिटिव रहें और एक फोकस्ड वे में तैयारी करें, क्योंकि आपके चांस बिल्कुल हो सकते हैं। अगर 75 के आसपास मार्क्स हैं या 70+, 72, 73+ मार्क्स हैं तो यहाँ से आपका फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जैसे ही 70 के ऊपर मार्क्स बढ़ते हैं तो एक नंबर पर कैंडिडेटों की संख्या कम होती जाती है। 73 पे जाएंगे तो कुछ और कम कैंडिडेट होंगे, 75 पे जाएंगे तो और कम कैंडिडेट होंगे। तो जब ग्राफ ऊपर बढ़ता है नंबर का तो बहुत कम कैंडिडेट होते जाते हैं। 60 से 70 के बीच बात करेंगे तो एक नंबर पर 2-2, 500 कैंडिडेट मिलेंगे आपको। तो कैंडिडेट ऊपर के नंबरों पर कम होते हैं। तो यहाँ से एक आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कट ऑफ 80 से नीचे रहेगा, 80 के ऊपर कभी नहीं जा सकता, इतना मान के चलें आप। क्लियर है। 80 के ऊपर नहीं होगा। तो जो भी लोग 80+ कट ऑफ बोल रहे हैं वो कृपया डिमोटिवेट ना करें, क्योंकि 100% यहाँ से श्योर है कि कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो चलिए, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। रिजल्ट आने में कुछ टाइम और लगेगा, तो जैसे ही रिजल्ट आता है आपका उसके 20 से 25 दिन के अंदर मेंस करा लिया जाएगा। तो आप तैयारी में लगे रहें, अपनी तैयारी करें। तो चलिए, बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।